Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So students, लास्ट वीडियो हमारा जो था वो फर्स्ट चैप्टर के एंडिंग के रिगार्डिंग था, ठीक है। एंड देन इससे पहले हम लोगों ने 4 to 5 वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इन डिटेल जो है वो हम लोगों ने वहां पर स्टडी की थी चैप्टर 1 के रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, क्लियर। सो इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा स्टार्ट होता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, क्लियर। सो 1950 से आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 से लेकर 90 तक का जो ड्यूरेशन है हमारा, इस ड्यूरेशन में हमारे डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। इट मींस 1950 से 1990 तक इकोनॉमी ने किस तरह से डेवलप किया, ठीक है। इकोनॉमी में किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो हमारा रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड देन यहां से हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। सेकंड फेज जो है वो हमारा यूनिट का वो स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कशन का हमारा पार्ट होने वाला है इकोनॉमिक प्लानिंग, क्लियर। एंड देन नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये 3 पर्टिकुलरली बेसिक जो हमारी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, क्लियर, ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बेसिक सा जो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, ठीक है। तो 15th ऑफ अगस्त 1947 को हमारी इकोनॉमी क्या हुई भैया, हमारी कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहां से चले गए एंड देन इकोनॉमी हमारे हैंड ओवर हो गई, क्लियर। अब इकोनॉमी की जो कंडीशन है बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड कंडीशन है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है और बहुत ही पुअर कंडीशन इकोनॉमी की एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर यहां से हमें इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, क्लियर, इकोनॉमी को हमें और ज्यादा डेवलप करना है, ठीक है, तो वो अब हमारे हैंड्स में, क्लियर। सो यहां से कैसे इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, क्लियर, क्योंकि इकोनॉमी हमें ऑलरेडी बहुत ही बैकवर्ड कंडीशन में, बहुत ही पुअर कंडीशन में मिली है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा फिनिश हो चुका है, इंडस्ट्रीज की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड भी हमारा पूरा बर्बाद कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब यहां से इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है स्टूडेंट्स, यही हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। यही हमारे डिस्कशन का पार्ट जो वो इस पर्टिकुलर फेज से जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 1950 से लेकर 1990 तक के ड्यूरेशन में इकोनॉमी ने किस तरह से डेवलपमेंट किया है, क्या हमने चेंजेस जो है वो लेकर आए, ठीक है। अब अगर इकोनॉमी को हमें डेवलप करना है, इकोनॉमी को अगर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पर अगर लेकर जाना है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी प्लानिंग की, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होना, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी जिस कंडीशन में हमें मिली बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, एंड देन अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है तो हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इकोनॉमिक बेसिस पर हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ इस तरह के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी जो बहुत बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, बहुत पुअर कंडीशन में है, उसे हम धीरे धीरे डेवलपमेंट वाले प्रोसेस में लेकर आ सके, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहां पर हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकें स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पार्ट जो है वो हमारा प्लानिंग से स्टार्ट होता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, क्लियर। एंड देन उसके बाद हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है वो नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो प्लानिंग की क्या रिक्वायरमेंट थी, एंड देन हम लोग टाइप्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस करेंगे, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। हमने कहा कि प्लानिंग करना जरूरी है, प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब प्लानिंग जो है वो क्या है भाई, ठीक है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, सो इट रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी sets a set of targets and specify a sets of program and policies, clear। so economic planning जो है वो क्या है भाई, एक काइंड ऑफ सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, या सिस्टम में सेंट्रल अथॉरिटी जो है, ठीक है, जिसे गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है कि आप प्लानिंग करते हैं या कर सकते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। सो सेंट्रल अथॉरिटी इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू कुछ सेट ऑफ गोल्स जो है वो डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो सेट ऑफ टारगेट्स और गोल्स जो वो यहां डिसाइड होते हैं, ठीक है। एंड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो है वो भी हम लोग यहां पर डिसाइड करते हैं, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज
फॉर द व्हाट अटेनमेंट ऑफ द टारगेट्स एंड गोल, ठीक है, ड्यूरिंग दी फिक्स पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, और फॉर दी स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलरली सिस्टम है, जिस सिस्टम के थ्रू जो सेंट्रल अथॉरिटी है जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वो क्या करते हैं भाई, कुछ सेट्स ऑफ टारगेट या गोल जो है वो डिसाइड करते हैं, एंड देन उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, ठीक है, कुछ सेंट्रल अथॉरिटी कुछ सेट्स ऑफ टारगेट या गोल्स जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड प्रोग्राम, ठीक है, सेट्स ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो है वो होते हैं, ताकि ये टारगेट्स एंड ये जो हमारे गोल्स जो हमने डिसाइड किए हैं वो हमें अचीव हो पाए एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम ड्यूरेशन में। सो दिस इज द व्हाट इकोनॉमिक प्लानिंग स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट होता है, क्लियर। सो एक सिस्टम, जिस सिस्टम के थ्रू सेंट्रल अथॉरिटीज जो है जिन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वो कुछ क्या करेंगे, टारगेट्स एंड गोल्स डिसाइड करते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज भी होती है, ताकि हमारे जो गोल्स एंड टारगेट्स है वो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में अचीव हो पाए स्टूडेंट्स। तो ये हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट होता है, क्लियर। सो दिस इज द व्हाट इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। अब हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटीज है जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वो कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, उस पर भी हम लोग अभी आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो वो कुछ एक्सपर्ट टाइप ऑफ पर्संस होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या टारगेट्स जो है या हमारी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या टारगेट डिसाइड करने, उन्हें अचीव करने के लिए प्रोग्राम्स पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो पाए एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो हम लोगों ने क्या किया है, फिक्स किया है। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ये इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। प्लानिंग इसी तरह से तो हम लोग करते हैं, ठीक है, कि टारगेट बनाएंगे, उसके लिए फिर किस तरह से हमें उन्हें अचीव करना है ये डिसाइड करेंगे, ये प्लानिंग का पार्ट है। तो इसी तरह कंट्री में भी प्लानिंग जो है वो हो रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्लियर, जब हमें इकोनॉमी हमारे हैंड्स में मिली, क्लियर। सो दिस इज द व्हाट बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू व्हाट प्लानिंग कमीशन, हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग के रिगार्डिंग एक इंस्टीट्यूट जो है वो स्टेब्लिश हुआ, एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज व्हाट, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो भाई अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन ने भी इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफाइन किया है। सो इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन अ डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो क्या है, तो ये जो रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक प्लानिंग यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, ठीक है। तो कंट्री के रिसोर्सेज को भाई अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हमें इस तरह से यूज करना है ताकि हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं वो हमें क्या हो पाए, अचीव हो पाए, क्लियर। सो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इस फॉर्म में, ताकि हमारी जो बेसिक एंड देन जो हमारी प्रायोरिटीज है वो हमें अचीव हो पाए। दिस इज द व्हाट इकोनॉमिक प्लानिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट प्लानिंग कमीशन, क्लियर। इट मींस कि हमें रिसोर्सेज को क्या करना है, बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है। इट मींस कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो मीनिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ प्लानिंग कमीशन के थ्रू, ये फोकस कर रहा है किस पर, रेशनल मैनेजमेंट पर। किस पर, रेशनल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, क्लियर। सो रेशनल मैनेजमेंट पर फोकस कर रहा है हमारा प्लानिंग कमीशन का ये जो डेफिनेशन है, क्लियर। इट मींस कि हमें ऑप्टिमम वे में हमें फुल्लर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा रिसोर्सेज का, तभी जाके इकोनॉमी जो है वो हमारी ग्रो कर पाएगी, तभी जाके हमारी जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स हमारी सॉर्ट आउट हो पाएगी। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है, प्राइस राइज की प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉर्ट आउट हो पाएगी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो पार्ट है ये प्लानिंग कमीशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि इकोनॉमिक प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए ताकि हमारे कंट्रीज का रिसोर्सेस बहुत बेटर तरीके से हो पाए, एंड देन हमारी नेशनल प्रायोरिटीज जो है वो भी फुलफिल हो पाए। इट मींस कि हम कंट्री के लिए क्या करना चाहते हैं वो हम कर पाए, ठीक है। तो ये प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग। हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन का जो यहाँ पर पर्टिकुलरली जिक्र आया है, तो हम लोग देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन क्या है, ठीक है। सो इकोनॉमिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए इकोनॉमिक ये कहें कि इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पर लेकर जाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, एक पर्टिकुलरली अथॉरिटी जो है, ठीक है, उसे अपॉइंट कर रही है, एंड देन वही अथॉरिटी जो है हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन था, प्लानिंग कमीशन थी, ठीक है। अब ये प्लानिंग कमीशन ही सारा इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट जो है वो
परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एंड देन इसी के बेसिस पर हमारी प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट होगी, कहां पर, इनसाइड द इकोनॉमी, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन बनाया गया है कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग की जाए, ठीक है, एंड देन कंट्री की जो कंडीशन है इसे बेटर किया जाए, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन 1950, ठीक है। सो ये 1950 का जो टाइम है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलरली ईयर है, इस ईयर में प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारी इकोनॉमी में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ व्हाट, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, क्लियर। सो पीसी महालनोबिस ये हमारे एक पर्टिकुलरली एक्सपर्ट पर्सन, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जिनकी चेयरमैनशिप में यहां पर क्या हुआ है भाई, 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ है, क्लियर। अब पीसी महालनोबिस जो है, ठीक है, पीसी महालनोबिस पूरा नाम जो इनका प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, एक्सपर्ट पर्सन, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन थे, ठीक है। तो इनके चेयरमैनशिप में इट मींस इनको हेड बनाया गया और इनके अंडर में अब जो है वो पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमारा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या इकोनॉमिक प्लानिंग होगी कंट्री में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा इस्टेब्लिशमेंट 1950 में पीसी महालनोबिस की चेयरमैनशिप के अंडर, ठीक है। नाउ इसमें जो चेंज आया है वो आगे क्या चेंज आया, तो प्लानिंग कमीशन है नाउ एबोलिश, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है, एंड देन कब खत्म किया गया भाई, तो जनवरी 2015 में, ठीक है। सो जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, एंड देन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया किससे, नीति आयोग, ठीक है। सो ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया भाई, ठीक है। तो पहले प्लानिंग कमीशन 2015 तक वर्क कर रहा था, अब नीति आयोग बना दिया गया, वही काम जो है वो नीति आयोग करेगा, कुछ चेंजेस के साथ करेगा, ठीक है, कुछ और बेटर तरीके से करेगा। तो ये नीति आयोग को स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग स्टेब्लिश किया, ठीक है। अब नीति आयोग का जो पार्ट है कि और ज्यादा फास्टर ग्रो करना है इकोनॉमी को, और ज्यादा जीडीपी में डेवलपमेंट जो है या जीडीपी का जो ग्रोथ है वो और ज्यादा फास्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो पार्ट है ये हमारा प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग पार्ट है, ठीक है। एंड देन प्लानिंग कमीशन हमारा जो है वो रिप्लेस हुआ जनवरी 2015 में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीति आयोग की, हम लोगों ने बात की, तो ये जो नीति है, नीति का एक पर्टिकुलरली फुल फॉर्म है, सो NITI नीति। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, नेशनल, नीति का हम लोग फुल फॉर्म देख रहे हैं, सो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, यहां पर एमसीक्यूज के रिगार्डिंग काफी सारी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, ठीक है। पीसी महालनोबिस का फुल फॉर्म, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट 1950, क्लियर। कब प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हुआ, तो जनवरी 2015, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सारे एमसीक्यूज के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए, तो बिल्कुल इसे पूरा फोकस करके हमें समझना है, ठीक है। सो ये नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्लियर। तो ये जो है ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग, क्लियर, एंड देन प्लानिंग कमीशन, क्लियर, के रिगार्डिंग जो है वो हमारी डिस्कशन का पार्ट रहा है, क्लियर। तो जल्दी से स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड देन इसके बाद हम लोग देखते हैं नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, क्लियर, एंड देन टाइप्स ऑफ प्लानिंग, क्लियर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, क्लियर। तो हमारी कंट्री में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों थी, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, डिस्कस किया, क्लियर, उस टाइम पे थोड़ा सा हिंट जो हम लोगों ने लिया था कि पर्टिकुलरली जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से गए तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में छोड़कर गए। इट मीन्स यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, क्लियर। तो उन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जनरली हम लोगों ने यहाँ पर प्लानिंग जो है उसे अडॉप्ट किया, या हमारी इकोनॉमी में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट फील हुई, क्लियर। सो नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, सो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो आफ्टर ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी आइडेंटिफाई एज ए व्हाट, बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स यहां से गए तो हमारी इकोनॉमी जो है वो एक बैकवर्ड इकोनॉमी और एक स्टेगनेंट इकोनॉमी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रही थी स्टूडेंट, ठीक है। बैकवर्ड पिछड़ी हुई इकोनॉमी, ठीक है, जहां पर कि भाई पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एंड देन स्टेगनेंट इकोनॉमी मतलब स्टेबल इकोनॉमी है, कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम हमारी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ जो है वो हमारा नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग जो है वो क्या हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो भाई इन्हें दूर करना है, ठीक है। तो दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। सो बैकवर्डनेस एंड देन स्टेगनेंट इकोनॉमी जो है, ठीक है। बैकवर्डनेस जो है हमारी वो कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, सो अगर इकोनॉमी बैकवर्ड है, ठीक है, इट वाज बैकवर्ड व्हाई, बिकॉज लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर वेरी लो, क्लियर। सो
बैकवर्ड हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट जो है इट मीन्स प्रोडक्टिविटी, जो ओवरऑल प्रोडक्शन हो रहा है वो भी कम हो रहा है, एंड देन प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम है हमारे यहाँ पर, ठीक है। इट मीन्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग जाएं तो प्रोडक्टिविटी कम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो एकदम पूरा बंटा ढार था, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों कंडीशंस जो है वो हमारे लिए इकोनॉमी में बैकवर्डनेस को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड देन स्टैग्नेंट पर अगर हम लोग आए, सो इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, व्हाई? बिकॉज जीडीपी ग्रोथ वाज एक्सट्रीमली लो, क्लियर। एंड देन पर कैपिटा इनकम इज व्हाट आल्सो स्टेबल और वेरी लो, क्लियर। तो दोनों जो है जीडीपी ग्रोथ भी कम है एंड देन पर कैपिटा इनकम जो है वो भी कम है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस जो वो यहाँ पर इस फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रही थी हमारी इकोनॉमी में। अब मार्केट फोर्सेस जो है, ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ये तो हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रही है। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दो तरीके भाई, ठीक है। या तो इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस से क्या हो जाए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पर आ जाए, ठीक है। सो मार्केट फोर्सेस अपना रोल परफॉर्म करने में एबल नहीं थे स्टूडेंट्स, क्लियर। इट मींस की मार्केट फोर्सेस वॉट नॉट एबल टू ट्रेस पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो मार्केट फोर्सेस कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इकोनॉमी में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इकोनॉमी में कोई इस तरह के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है जिससे कि मार्केट फोर्सेस इनिशिएट हो सके, ठीक है। सो मार्केट फोर्सेस जो है, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बिल्कुल भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पाथ है या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे, क्लियर। सो अब क्या करें भाई, कौन जो है वो इकोनॉमी को आगे लेके जाएगा, कौन जो है इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो एक इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करेगा। सो इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमी में भाई क्या है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी। एंड देन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसके थ्रू पॉसिबल था, प्राइवेट सेक्टर एकदम बिल्कुल न्यूट्रलाइज फॉर्म में था, ठीक है। तो कौन कर सकता है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट। सो बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, हेंस इकोनॉमिक प्लानिंग इज व्हाट रिक्वायर्ड इन अवर इकोनॉमी, क्लियर, और इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो भाई प्राइवेट सेक्टर जो है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज है, उनके थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की हमारी इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो वो कौन कर सकता है, तो एक ही एजेंसी है जो कर सकती है, एंड देन वो क्या है, गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलरली बर्डन जो वो अपने हैंड्स में लिया एंड देन इसी के बेसिस पर उन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पर जो है वो आना स्टार्ट हुई, ठीक है। एंड देन यही करने के लिए, इन्हीं कंडीशंस को बेटर करने के लिए, बैकवर्डनेस को हटाने के लिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का जो स्टेटस था उसे हटाने के लिए, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए ही यहां पर हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसे अडॉप्ट किया स्टूडेंट्स के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी, इस वजह से हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो फील हुई है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने की है, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट थी, तो उसके रिगार्डिंग जो ये हमारा पार्ट रहा, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लानिंग पर आते हैं हम लोग, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, क्लियर। तो प्लानिंग के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने तरह से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट, डायरेक्टिव प्लानिंग है, सेकंड वन इज व्हाट, कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये दोनों तरह की प्लानिंग क्या होती है, क्लियर, तो ये हम लोग देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टिव प्लानिंग। सो डायरेक्टिव प्लानिंग इट मींस कि वो प्लानिंग, इस तरह की प्लानिंग जहां पर डायरेक्शंस प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। अब डायरेक्शन किसे प्रोवाइड किए जाए, सो देखते हैं यहाँ पर, इट रेफर्स टू सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस just to direct the forces of supply and demand, क्लियर। तो ये इस तरह की प्लानिंग है भाई, ठीक है, या इस तरह का प्लानिंग का सिस्टम है जिसमें प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है जस्ट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, क्लियर। डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस तरह की प्लानिंग जो है वो की जाती है, ठीक है, ताकि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट कर सके, क्लियर। इकोनॉमी एक स्टेबल कंडीशन में रह सके, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट कर सके। तो इस तरह की प्लानिंग में जनरली हम लोग सप्लाई एंड डिमांड फोर्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि इकोनॉमी जो है वो बहुत प्रॉपर वे में रन कर सके, जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं उस तरह से इकोनॉमी परफॉर्म कर सके। इट मींस कि इकोनॉमी से ज्यादा हमें क्या हो सके भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न हो सके, ठीक है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जब भी एग्जिस्ट करेंगे या इकोनॉमी अगर उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जिस्ट करती है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स के लिए। सो डायरेक्टिव प्लानिंग जस्ट डायरेक्ट दी व्हाट
मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई, क्लियर। तो मार्केट फोर्सेस जो उन्हें डायरेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए इस तरह की प्लानिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट कर सके, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रह सके, ठीक है। इकोनॉमी में जो एक प्रॉफिट का लेवल जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट कर पाए, मिल पाए, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्टिव प्लानिंग के लिए। अब इस तरह की जो प्लानिंग है उसके रिगार्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने यहाँ मेंशन किए हैं। सो देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, क्लियर। सो डायरेक्टिव प्लानिंग जो यहाँ पर स्टेट का, इट मींस गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो हमारी जनरली मार्केट फोर्सेस के थ्रू क्या होती है भाई, डिसाइड होती है। इट मीन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू डिसाइड होती है, ठीक है। तो स्टेट का या गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इट इज डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो मार्केट, ये जो इस तरह की पर्टिकुलरली इकोनॉमी हमारी डायरेक्टिव इकोनॉमी, ये प्राइवेट सेक्टर को क्या करती है भाई, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है कि भाई किस तरह से वर्किंग जो है वो होनी चाहिए। इट मींस कि अब प्राइवेट सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह के जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग में पूरा जो फोकस है वो हमारा कहां पर होता है, इंडिविजुअल गेन्स को मैक्सिमाइज करने में होता है या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड देन इस तरह की जो इकोनॉमी है, डायरेक्टिव प्लानिंग जो है, डायरेक्टिव प्लानिंग जो है ये हमारी कहां पर एग्जिस्ट करती है, किस तरह की इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। सो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है यहां पर एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो ये हमारे डायरेक्टिव प्लानिंग का पार्ट हुआ। इस तरह की प्लानिंग, इस तरह का सिस्टम जो मार्केट फोर्सेस को डायरेक्शंस प्रोवाइड करे फॉर द व्हाट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्लियर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसे हम लोग क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं, क्लियर। एंड देन यहां पर गवर्नमेंट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंडिविजुअल गेन्स को मैक्सिमाइज करना, इस तरह की प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का हमारा प्लानिंग है, कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग। ये क्या होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ, ठीक है, यहां पर कौन, गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन दी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये इस तरह की प्लानिंग है जहां पर गवर्नमेंट खुद क्या करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो हमारा प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करती है। इट मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिसाइड करने में यहां पर जो भी डिसीजंस है वो सारे डिसीजंस किसके थ्रू होते हैं स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, क्लियर। क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है वो इस तरह की प्लानिंग में होता है, क्लियर। इट मींस क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, इस तरह की जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग भी डिसीजंस यहां पर गवर्नमेंट ही लेती है, क्लियर। एंड देन गवर्नमेंट ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो हमारा प्रोसेस है उसे डिसाइड करती है, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। यहां पर डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यहां पर फुल्ली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। इट मींस गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इट परस्यूड इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी एज वेल एज एन मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग जो है ये दोनों तरह के इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं हमारे, एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में ये प्लानिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्लियर। इट मींस सोशलिस्टिक इकोनॉमी जहां पर कंप्लीटली किसका रूल चलता है या किसकी डोमिनेंसी होती है, पब्लिक सेक्टर की, ठीक है। इट मींस गवर्नमेंट फुल्ली यहां पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, या गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहां पर भी कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग। एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहां पर भी कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स की, क्लियर। क्योंकि गवर्नमेंट जो है या पब्लिक सेक्टर जो है वो यहां पर भी एग्जिस्ट करता है, तो कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग जो है वो यहां पर भी यूजफुल होती है, क्लियर। तो ये जो है ये दोनों तरह के इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारे सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग स्टूडेंट्स, क्लियर। इट मींस जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी में कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड देन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है, ठीक है, यूएसए, यूके, इस तरह की इकोनॉमीज में डायरेक्टिव प्लानिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्लियर। तो ये टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्लियर। एंड देन इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, क्लियर, ये हम लोग देखने वाले। एंड देन हमारी जो इकोनॉमी, उस इकोनॉमी में किस तरह की प्लानिंग जो है वो ज्यादा यूजफुल रहती है, या हम लोगों ने किस तरह की प्लानिंग को एडॉप्ट किया है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर स्टूडेंट्स। तो पर्टिकुलरली आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इट मींस की इकोनॉमिक सिस्टम के साथ मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग वहां पर देखेंगे, क्लियर। उनके मेरिट डीमेरिट्स हम लोग देखेंगे, क्लियर। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को, क्लियर। एंड देन इससे पहले वाले चैप्टर के सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जल्दी से जाके उन्हें भी वॉच करना है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।